एक बार मृत्यु के देवता ने एक दूत को धरती पर भेजा। एक स्त्री मर गई थी, उसकी आत्मा को लाना था। देवदूत आया, लेकिन वहां की स्थिति देखकर दुविधा में पड़ गए। उसने देखा 3 छोटी छोटी बच्चियां उस स्त्री की लाश के पास पड़ी हुई थी। एक अभी भी उस स्त्री के स्तन से लगी हुई है, दूसरी बिलक बिलक के रो रही है और तीसरी रोते रोते सो गई है। उसके आंसू उसके आंखों के पास ही सूख गई है। 3 छोटी जुड़वा बच्चियां, मां मर चुकी है, परिवार में और कोई है नहीं, पिता पहले ही मर चुका है, इनका क्या होगा, कौन उसे संभालेगा। ये सोचकर देवदूत को बहुत दुख हुआ, इसीलिए वो खाली हाथ ही यमलोक लौट गए और अपने यमराज से जाकर बोला, मैं उस स्त्री की आत्मा को ले आ ना सका, मुझे क्षमा करो। लेकिन आपको उस स्थिति का ज्ञान नहीं, मेरी जगह आप होंगे तो आप भी ऐसा ही करेंगे। उस स्त्री का 3 छोटे छोटे जुड़वा बच्चियां हैं, एक अभी भी उसके स्तन से लगी रही है, दूसरे रोते रोते सो गई है और तीसरी चिक चिक कर रो रही है। परिवार में उसे संभालने वाला और कोई नहीं है। ऐसी स्थिति को देखकर उस स्त्री को ला ना सका कि ऐसा नहीं हो सकता कि उस स्त्री को और समय दे दिया जाए ताकि बच्चियां थोड़ी बड़ा हो जाए। ये सब सुनकर मृत्यु के देवता जोर जोर से हंसा और बोला कि तू बड़ा समझदार हो गई है, उस परमात्मा से भी जिसकी मर्जी से जीवन मिलता है और जिसकी मर्जी से मृत्यु। तूने पाप तो बहुत बड़ा किया है और इसके तुझे सजा मिलेगी, और सजा ये है कि तुझे पृथ्वी पर फेंक दिया जाएगा और तब तक तू वापस नहीं आ सकता जब तक तुझे उस मूर्खता पर 3 बार हंस ना लेगा। देवदूत राजी हो गया सजा को भोगने के लिए। उसे पूरा भरोसा था, शहीदों में ही हूँ, हंसने का मौका ही क्यों आएगा। देवदूत को जमीन पर फेंक दिया गया। ठंड का मौसम था, वो एक सड़क के किनारे नग्न अवस्था में पड़ा हुआ था। उसी समय एक चमार वहां से गुजर रहा था। वो कुछ पैसों का इंतजार करके ठंड के मौसम में अपने बच्चों के लिए गर्म कपड़े और कंबल लेने बाजार जा रहा। रास्ते में उसने नग्न व्यक्ति को ठंड में कैपते हुए देखा तो उसे उस व्यक्ति पर दया आ गई। उसने अपने बच्चों के लिए गर्म कपड़े और कंबल लेने की वजह नग्न देवदूत के लिए कपड़े और कंबल खरीद लिए। उस नग्न व्यक्ति ने कहा, मेरा कोई परिवार नहीं है और रहने के लिए घर, इस भयानक ठंड में मैं क्या करूंगा। चमार ने कहा, तू चिंता मत कर, तुम मेरे साथ मेरे घर में रहे, लेकिन ध्यान रखना, मेरे बच्चों और पत्नी के लिए कपड़े और कंबल खरीदने के लिए जो पैसा लाया था उसे मैंने तुझे कंबल खरीद लिया और तुझे घर भी ले जा रहा हूँ, इसीलिए मेरे पत्नी बहुत गुस्सा हो गई होगी और शायद भला बुरा भी कहेगी, पर उससे गुस्सा नहीं होना, कुछ दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा। उस देवदूत को लेकर चमार घर पहुंच गया। ना चमार को पता था जिससे वह कर ले जा रहा था वह देवदूत है, और ना ही पत्नी को पता था जो घर में आया है वह साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि देवदूत है, जिसे आते ही घर में खुशियों की बाढ़ आ। जैसे ही चमार देवदूत को लेकर घर पहुंचा और पत्नी को सारी घटना बताई, पत्नी गुस्से से आग बबूला हो गई। वो चमार पर बरस पड़ी, बहुत भला बुरा कहा, उसे बहुत चीखी चिल्लाई। उस दिन देवदूत पहली बार हंसा। चमार ने पूछा, क्या बात है, हंसते क्यों हो। देवदूत ने कहा, जब मैं 3 बार हंस लूंगा तो हंसने का कारण बता दूंगा। देवदूत पहली बार हंसा क्योंकि उससे लगा चमार की पत्नी यह नहीं देख पा रही कि घर में देवदूत आया है, जिसके आते ही घर में हजारों हजार खुशियों की द्वार खुल जाएगी। लेकिन उसके भी गलती ना थी, व्यक्ति देखी कितनी दूर तक सकता है। वह तो बस इतना ही देख पा रही थी, बच्चों की कपड़े और कमल चली गई, जो खो गया उसे तो वह देख पा रही थी, लेकिन जो मिला है उसे वह ना देख पा सकी। तो देवदूत हंसा, उसे लगा कि यह मूर्खता है, ये पत्नी भी नहीं देख पा रही कि क्या घट रहा है। देवदूत घर में रहने लगी और चमार से काम सीख लिया। क्योंकि वह देवदूत था इसीलिए वो 10 दिनों में ही सब काम सीख लिया। वो जूते बनाने लग गई और सिर्फ कुछ ही महीनों में उसके जूते इतने बिकी कि चमार अमीर हो गए। साल भर में तो पूरे देश में बात फैल गई कि उस जैसे जूते कहीं और बन ही नहीं सकता। राजाओं और सम्राटों का जूते अब उसके यहाँ बनने लगी थी। चमार के घर में धन की बारिश होने लगी, सब बहुत खुश थी और सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन एक दिन सम्राट का आदमी आया और बोला, ये चमड़ा बड़ा कीमती है, आसानी से मिलता नहीं, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। सम्राट के लिए जूते बनानी है और ठीक इस तरह से बनानी है, ध्यान रखना, जूते ही बनानी है, चप्पल नहीं। उस राज्य में ऐसी प्रथा थी, जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसे चमड़े की चप्पल पहनाकर चिता पर लिटाया जाता था। चमार ने देवदूत से कहा, चप्पल नहीं बना देना, जूते ही बनाना, सम्राट का स्पष्ट आदेश है, और ध्यान रखना चमड़ा सिर्फ इतना ही है, कोई गलती मत करना वरना बहुत मुसीबत में फंस सकते हैं। सम्राट का काम है। इतना कहने के बाद भी देवदूत ने उस चमड़े से चप्पल ही बनाया। जब चमार ने देखा देवदूत ने जूते की जगह चप्पल बनाई है तो चमार आग बबूला हो गया। चमार गुस्से में इतना पागल हो गया कि डंडा लेकर देवदूत को मारने चला गया। उसी वक्त सम्राट के आदमी आया और कहा, चप्पल ही बनाना, जूते नहीं, क्योंकि सम्राट का मौत हो गया है। यह सुनते ही चमार के हाथ से डंडा छूट गया और देवदूत से माफी मांगी। देवदूत को ही बात नहीं कहकर खिलखिलाकर हंसा। चमार ने देवदूत पूछा, क्यों हंसा।
देवदूत ने कहा, जब मैं 3 बार हंस लूंगा तब सब कुछ बता दूंगा। भविष्य अज्ञात है और सिवाय उस परमात्मा के किसी को नहीं पता कि आगे क्या होगा। और इंसान तो वैसे भी अपने अतीत के अनुभवों के अनुसार निर्णय लेता है। सम्राट जिंदा था तो जूते चाहिए थे और मर गया तो चप्पल। देवदूत दोबारा हंसा, ये सोचकर कि भविष्य का कोई हमें ज्ञात नहीं और हम आकांक्षाएं करते रहते हैं, अनुमान लगाते हैं जो कि पूरी तरह व्यर्थ है। हम इच्छा करते हैं ये घटेगा लेकिन वो कभी नहीं घटता, क्योंकि कुछ और ही घटना तय है। हमारी नीति बिना हमसे पूछे चलती है, लेकिन हम बेवजह हल्ला मचाए रहते हैं। चाहिए चप्पल लेकिन जूते बनाते हैं। मरने का समय नजदीक आ रहा है लेकिन हम जिंदगी का आयोजन करते हैं। तो देवदूत को लगा कि मुझे क्या पता उन लड़कियों का भविष्य क्या होगा, मैं बेवजह ही बीच में पड़ा। यही सब सोचकर अपनी मूर्खता पर देवदूत आज खिलखिलाकर हंसा। इसी प्रकार कुछ वर्षों बाद तीसरी घटना घटी। देवदूत चमार के दुकान में बैठा जूता बना रहा था। तभी वहां 3 जवान लड़कियां एक बूढ़ी औरत के साथ आई। इन तीनों की शादी होने वाली थी तो वह अपने शादी के लिए जूते बनवाने आई थी, जूते की नाप देने आई थी। देवदूत उन्हें देखते ही पहचान गया कि वही तीनों लड़कियां हैं जिन्हें वह मृत मां के पास छोड़कर आया था, जिनके कारण आज वो ये सजा भुगत रहा है। वो तीनों लड़कियां देखने में स्वस्थ थी, सुंदर थी और उन्हें देखकर लग रहा था किसी बड़े घराने में पली बड़ी है। देवदूत ने उनसे पूछा, तुम्हारे साथ यह बूढ़ी औरत कौन है? बूढ़ी औरत ने जवाब दिया, यह मेरी पड़ोसन की लड़कियां हैं। बचपन में ही इनकी मां की मृत्यु हो गई। बेचारी बहुत गरीब थी, उसके पास खाने को भी नहीं था। इनके स्तनों में इनको पिलाने का दूध भी नहीं था। वो इन्हें दूध पिलाते पिलाते ही मर गई। मेरी कोई संतान ना थी, इसीलिए मैंने इन्हें अपने बच्चे के रूप में अपना लिया और इनके सम्राट के खानदान में विवाह होने जा रहा है। देवदूत ने सोचा, अगर इनकी माँ जिंदा होते ये तीनों बच्चियां भयानक गरीबी, भूखमरी और दरिद्रता में बड़ी होंगे, पर क्योंकि इनके माँ मर गई इसीलिए इनका लालन पालन इतने धनी परिवार में हुआ और इस बूढ़ी औरत की सारी जायदाद, धन दौलत की भी यही तीनों मालकिन है। उस दिन देवदूत अपनी मूर्खता पर तीसरी बार हंसा। देवदूत ने उन तीनों लड़कियों के लिए अब तक के शानदार जूते बनाए और चमार के पास आकर सारी बात सुनाई। ये 3 कारण थे मेरी हंसने की, मेरी गलती थी जिसके मुझे सजा मिली। अब मैं समझ गया हूँ कि नियति ही सबसे बड़ा है और हम सिर्फ इतना ही देख पाते जितना हम देख सकते हैं, और जो हम नहीं देख सकते वो बहुत बड़ा और विशाल है, और जो हम देख सकते हैं उसे हम उस बात की सटीक अंदाजा नहीं लगा सकते जो घटित होने वाला है। मैं अपनी मूर्खता पर 3 बार हंस चुका हूँ, मेरा दंत पूरा हुआ, इसीलिए मैं चलता हूँ। और देवदूत वहां से चला गया। दोस्तों, इस कहानी से सीखने वाली बात यह है कि आज घटी घटनाओं को देखकर हम इस बात का अनुमान नहीं लगा सकते ये घटना हमारे लिए अच्छी है या बुरा। इसका उत्तर तो भविष्य के गर्भ में ही छुपा हुआ है। इसीलिए हर घटनाओं पर अच्छी या बुरी की प्रतिक्रिया देना व्यर्थ है। हमें बस जो हो रहा है उसका साक्षी बनने का प्रयास करना चाहिए। भगवान कृष्ण भी अपने उपदेश में यही कहते हैं कि ना तो अतीत के लिए पश्चाताप करो, ना ही भविष्य के लिए चिंता। बस आज में जियो, इस पल में जियो और इसी के साथ एक हो जाओ। बस यही एकमात्र तरीका है खुद को इन सभी चिंताओं से मुक्त होने का, जिनका परिणाम तुम्हारे बस में है ही नहीं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। हिंदू परिवार यूट्यूब चैनल को प्लीज। धन्यवाद।